Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Dear students, today we will discuss first lesson of Economics, Class 10, Development. Dear students, in this lesson we will learn many concepts like what is development, different ideas of development, criterion used by UNDP and World Bank to differentiate between developed and non-developed countries, and in last, idea of sustainable development. So you must learn all the concept carefully. Let's start the lesson. First we have to understand what is development. If we talk about development, development is the process of advancement. Development is the process of progress or growth from current situation, from current condition. तो डेवलपमेंट विकास, प्रोग्रेस और ग्रोथ की प्रक्रिया है. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर्स about what we would like to do and what we would like to live. Similarly, we have idea about what a country should be like. यदि हम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हम सभी के माइंड में होता है. हर व्यक्ति के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट जो विकास का विचार है अलग अलग होता है. हर व्यक्ति अपने तरीके से जीना चाहता है. उसका ड्रीम होता है वो किस तरीके से रहेगा, उसका फ्यूचर किस तरीके से होगा, वो कौन से वर्क करना चाहता है. इस तरीके से उसकी जो भी एस्पिरेशन, उसके जो भी डिज़ायर्स होते हैं वही उसके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होते हैं. हम सभी के पास कुछ अपने डिज़ायर्स हैं, कुछ ड्रीम हैं, कुछ सपने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ को जीना चाहते हैं. तो वही हमारे लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हो जाता है. इसी प्रकार से हम कंट्री के बारे में भी सोचते हैं कि देश किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से होगा, देश में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे और भी सुविधा हमें मिले, और भी चीज़ें काफ़ी एडवांस हो जाएं. तो इस प्रकार से डिफरेंट आइडियाज़ हमारे पास होते हैं. तो यही डिफरेंट आइडियाज़ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होते हैं. हर व्यक्ति के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है क्योंकि हर व्यक्ति की जो नीड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग होती हैं. हर व्यक्ति की एस्पिरेशन अलग है, उसके डिज़ायर्स अलग हैं. इस कारण से आइडिया ऑफ डेवलपमेंट भी सभी के लिए अलग अलग होता है. हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता, अपने डिज़ायर्स, अपने एस्पिरेशन के अनुसार वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है. वो अपने एस्पिरेशन, अपने डिज़ायर्स, अपनी इच्छा, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसके जो सपने हैं, उसके अनुसार वो एटमॉस्फेयर चाहता है कि उसको ऐसा सुटेबल एटमॉस्फेयर मिले जिससे वो अपने डिज़ायर को, अपने एस्पिरेशन को फुलफ़िल कर सके. यही उसके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होता है. चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं. डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स. हर व्यक्ति के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है. हर व्यक्ति के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट की डेफिनीशन है अलग अलग होती है क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, उसकी नीड्स अलग अलग हैं. चलिए यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं. यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पर्सन है, डेवलपमेंट गोल एंड एस्पिरेशन. लैंडलेस रूरल लेबरर्स. एक गांव का एक मजदूर है जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, विकास की परिभाषा उसके अनुसार क्या हो सकती है, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं. More days of work and better wages. Local school is able to provide quality education for their children. There is no social discrimination and they too can become leaders in village. For landless rural labor, more days of work and better wages. वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम उसको मिले और अच्छा से अच्छी उसको मजदूरी मिले, ज़्यादा बेटर वेजेस हों. लोकल स्कूल काफ़ी पास में हो जिससे उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लोकल स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिले और समाज में कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो उसके साथ. एंड they too can become leaders in village.
वह भी गांव का मुखिया बन सके। तो उसके लिए एस्पिरेशन यही है, उसकी इच्छा यही है, उसके डिजायर्स यही हैं। इस कारण से उसका जो डेवलपमेंट गोल है वो बिल्कुल भी अलग है। वो बहुत अच्छे शहर की बात नहीं कर रहा है, अच्छी सड़कों के लिए बात नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। उसका जो डेवलपमेंट गोल है एक मजदूर की, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले, स्कूल पास में हो जहाँ पे उसके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब हम बात करेंगे प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब का एक धनी किसान है, तो उसके क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। एक प्रॉस्पेरस फार्मर का जो एस्पिरेशन है, उसके लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो डिफरेंट है। वो क्या चाहता है कि उसके क्रॉप्स को हाई से हाई प्राइस मिले। वो जब अपने उत्पाद को बेचे, अपने फसलों को बेचे, अपने अनाज को बेचे, तो उसको अच्छा से अच्छा पैसा मिले, जिससे वो अपने बच्चों को अब्रॉड, विदेशों में सेटल कर सके, उसकी फैमिली इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो। और वो चाहता है कि चीप लेबर उसको मिले, सस्ते मज़दूर उसको मिले, जिससे उसको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, हाई इनकम उसके पास हो, उसके फसलों का अच्छा प्राइस उसे मिले और अपने बच्चों को वो विदेशों में सेटल कर दे। इस प्रकार से उसका डेवलपमेंट गोल बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट, यहाँ ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे आपको इनके अकॉर्डिंग इनके डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं। असाइनमेंट फॉर यू, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक फार्मर जो पूरी तरीके से रेन पे डिपेंड है अपने फसलों को ग्रो करने के लिए, उसके पास सिंचाई के दूसरे साधन नहीं है, वो केवल डिपेंड किस पे है? रेन पे डिपेंड है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं? अ रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओइंग फैमिली। एक ग्रामीण महिला है जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन है, लैंड ओइंग फैमिली है, एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जिसके पास ज़मीन है। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर का एक युवा जिसके पास अभी कोई रोज़गार नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है, शहर में रह रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हायर ब्रदर एंड शी इज़ एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड। एक लड़की की इच्छा है जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, शहर में रह रही है, कि उसको अपने भाई से फ्रीडम मिले। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, जैसे उसके भाई को फ्रीडम मिलती है उसको भी फ्रीडम उसको मिले, और वो सक्षम हो उन सभी चीज़ों को डिसाइड करने में जो करना चाहती है अपने लाइफ में। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड, वो अपनी पढ़ाई विदेश में करना चाहती है। तो इस प्रकार से उसके लिए डेवलपमेंट गोल बिल्कुल भी अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास भी अपने डेवलपमेंट गोल्स होंगे कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम, ओके, एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फॉर यू। द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर यू, और आप सभी के आइडिया ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होंगे। यदि एज ए स्टूडेंट आप डेवलपमेंट गोल की बात करें या आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो एज ए स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे टैलेंटेड टीचर्स हों जो क्वालिटी टीचिंग आपको प्रोवाइड कर सकें। तो इस प्रकार से आपके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल भी डिफरेंट होगा। आपके पेरेंट्स के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा कि उनको चाहिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम हो ताकि वो आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, अच्छा माहौल दे सकें, अच्छी लाइफ दे सकें। उनके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल भी अलग है।
तो हर व्यक्ति अपने नीड्स, अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने एस्पिरेशन, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग सोचता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को, नोशन ऑफ डेवलपमेंट को डेवलप करता है। यहाँ पे देखिए, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. Yes, यहाँ पे डेवलपमेंट, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि हर व्यक्ति के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है, लेकिन एक आइडिया दूसरे व्यक्ति के लिए एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक व्यक्ति जिसके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी फ्रूटफुल है, वो चाहता है इस तरह से कंडीशंस हों ताकि उसको बेहतर से बेहतर प्रॉफिट मिल सके, उसके जो एस्पिरेशंस हैं, उसके जो गोल्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें, लेकिन वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, ठीक, ताकि उसके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रन कर सकें। इसके लिए वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा डैम हो, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाया जाए रिवर्स में, जिससे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। लेकिन डैम बनने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को अपने नेटिव प्लेसेस से, अपने जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उन स्थानों से हटना पड़ता है, क्योंकि डैम बनने के बाद नदी का पानी काफ़ी एरिया में फैल जाता है और फैलने के बाद पूरा का पूरा एरिया पानी से भर जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग अपने घरों से, अपने जहाँ पे वो पहले से रह रहे होते हैं, उनको अपने स्थानों से हटना पड़ता है। तो एक व्यक्ति के लिए जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या है, एक तरीके से नाइटमेयर है, दुःस्वप्न के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए वहाँ पे जंगलों को काटा जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए जंगलों को काटा जाता है, और जंगलों को काटने से क्या होता है, जो ट्राइबल्स वहाँ पे रह रहे होते हैं उनको उनके स्थान से हटा दिया जाता है। तो एक व्यक्ति के लिए क्या है, डेवलपमेंट है। एक इंडस्ट्रिस्ट के लिए, एक माइन ऑनर के लिए एक वो डेवलपमेंट गोल है कि जंगलों को काट देना, और जिससे उनको माइंस में कन्वर्ट कर सकें, जिससे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें। लेकिन वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए, एक ट्राइबल के लिए वो क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव है, और आइडिया ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, एक तरीके से नाइटमेयर की तरह है, एक बैड ड्रीम की तरह है। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड the idea of development can be different for all people. So two things are quite clear: one, different person can have different development goals, and two, what may be development for other, it may be even destructive for other. तो यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, उनके पास जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट का विचार है वो अलग है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो उसके विनाश का कारण बन सकता है। इनकम एंड अदर गोल्स. Besides seeking more income, one way or other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. There isn't discrimination. All these are important goals. For development, people look at mixed goal. The development of goal that people have are not only about better income but also safe and secure environment. If we talk about income, income is the one of the more important aspects of development. यदि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनकम उन सभी एस्पेक्ट्स में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिससे डेवलपमेंट हो सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं इफ़ वी हैव मोर इनकम, इफ़ वी हैव मोर मनी, वी कैन डेवलप आवर सेल्फ। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो हम कभी कभी सोचते हैं कि यदि हमारे पास पैसा हो, मनी हो, तो हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होगा।
हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सोचना बिल्कुल भी अलग है। इनकम कैन नॉट प्रोवाइड यू क्वालिटी लाइफ। इनकम आपको क्वालिटी लाइफ नहीं प्रोवाइड कर सकता। इफ़ यू वांट टू हैव क्वालिटी लाइफ, यू कैन नॉट बाई थिंग्स फ्रॉम मनी। तो आप उन चीज़ों को मनी से नहीं खरीद सकते। इफ़ यू वांट अ गुड फ्रेंड सर्किल, यू कैन नॉट बाई फ्रॉम मनी। तो आप उसको पैसे से नहीं खरीद सकते हैं फ्रेंडशिप को। तो फ्रेंडशिप के लिए आपको एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए अपने फ्रेंड्स से, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फॉल्स बेसिस ना हो। तो इस प्रकार से आपको इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, और यही आपके लिए डेवलपमेंट होता है। और आप नहीं चाहते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, हमारे साथ कोई भेदभाव करे, हमें कोई रिस्पेक्ट ना दे, ये आप नहीं चाहते हैं। और रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ट्रू फ्रेंडशिप, फ्रीडम, all these things cannot be bought by money। इसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पैसे के अलावा भी चाहिए होती हैं अपार्ट फ्रॉम मनी। तो वो चीज़ें क्या हैं? इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स है, और यही क्या है? डेवलपमेंट गोल्स हैं। यही लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल्स हैं कि हमारे जो जीवन का उद्देश्य होता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य यही सब है, पैसे के अलावा। यस, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इम्पॉर्टेंट होता है टू फॉर गुड लाइफ। आपको एक अच्छी लाइफ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बट मनी कैन नॉट प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। मनी आपको हर चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो जो इनकम के अलावा भी डिफरेंट गोल्स हैं डेवलपमेंट के, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक अच्छी सोशल लाइफ जीने के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास ये सभी चीज़ें हों। तो यहाँ पे आप देखिए, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए जो लोगों के लुक पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके दृष्टिकोण हैं, वो डिफरेंट मिक्स गोल की तरफ होते हैं। उनके देश जो हैं वो मिक्स होते हैं। द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। लेट्स वर्क दिस आउट। Why do different persons have different notion of development? Which of the following explanation is more important and why? यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डू डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। क्यों डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, उनके विचार अलग अलग क्यों होते हैं? यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। कौन सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है? बिकॉज पीपल आर डिफरेंट। सेकेंड, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। तो इन दोनों ही एक्सप्लेनेशन में कौन सा बेटर एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट? ये आपको करना है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। Do the following two statements mean the same? Justify your answer. People have different development goals. People have conflicting development goals. ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या इन दोनों का मतलब सेम है? ठीक है, यदि सेम है तो जस्टिफाई करिए, यदि सेम नहीं है तो वाई। गिव सम एग्जांपल्स व्हिच फैक्टर अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। कुछ ऐसे फैक्टर्स का नाम दीजिए जो इनकम के अलावा भी आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं। यू हैव टू राइट द फैक्टर्स। Explain some of the important ideas of above section in your words। तो अपने शब्दों में आप जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के, उनको आप एक्सप्रेस करिए। तो दिस आर क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क। अब नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। यदि नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हमें पहले से मालूम है कि हर व्यक्ति के लिए जो विकास का विचार है, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, जो उसकी थिंकिंग है, वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की थिंकिंग अलग है, क्योंकि उनके नीड्स अलग हैं, उनके डिज़ायर्स अलग हैं, उनके एस्पिरेशंस अलग हैं, उनकी महत्वाकांक्षा अलग है।
तो इस प्रकार से हर व्यक्ति देश नेशनल डेवलपमेंट के लिए, एक देश के विकास के लिए उनका क्या विचार है वो भी अलग अलग होगा। हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है। तो हर व्यक्ति के माइंड में नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो डेफिनेशन है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो आइडिया है वो डिफरेंट है, कि हर व्यक्ति के लिए देश किस प्रकार से डेवलप होगा वो अलग अलग है। एक किसान सोचता है कि अच्छे गवर्नमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट मिले, उसके पास अच्छे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हों, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हों उसके पास, केमिकल फर्टिलाइजर्स हों, इरिगेशन सिस्टम बेहतर हो। और यदि गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल करती है और देश में ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं तो उसके लिए यही नेशनल डेवलपमेंट है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? गुड इलेक्ट्रिसिटी, चीप लेबर, गुड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, गुड प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट, यही उसके लिए लेस टैक्स। ऑल दीज आर द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। एक स्टूडेंट के लिए क्या आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है? कि स्कॉलरशिप मिले, गुड एजुकेशन मिले, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जो नॉलेज हों वो इजीली अवेलेबल हों उसके पास। तो उसके लिए ये डेवलपमेंट गोल है। एक कॉम्पिटिटर्स के लिए, एक जो प्रतियोगी छात्र है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, उसके लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है? कि एग्ज़ाम्स रेगुलर हों, रिजल्ट्स एग्ज़ाम्स के जरिए जल्दी से जल्दी आएँ, एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर किया जाए एज सुन पॉसिबल हो। इसके बाद उसको अच्छी जॉब मिले। तो इस प्रकार से डिफरेंट आइडियाज़ हैं सभी के लिए। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से सोच रहा है। तो हर व्यक्ति के लिए जो नेशनल डेवलपमेंट का जो एक विचार है, आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट है, वो भी डिफरेंट है। हर व्यक्ति अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन करता है, हर व्यक्ति डिफ़ाइन करने का प्रयास करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट as well as conflicting notions of countries development। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें माइंड में रखना है कि हर व्यक्ति के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट अलग अलग होता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड इट। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन। लुक एट द पिक्चर ऑन राइट। व्हाट शुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर सच एन एरिया? Read this news report and answer the question. A vessel dumped 500 tons of liquid toxic wastes into open air dumps in the city and in the surrounding sea. This happened in the city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea. After a month, 7 persons were dead and 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metal had contracted a local company of Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. तो यहाँ पे एक सिचुएशन आपने पढ़ी। ये सिचुएशन है कि किस प्रकार से टॉक्सिक मटेरियल को डंप किया गया है और किस प्रकार से वहाँ पे लोग बीमार पड़े और कई लोग कि वहाँ पे डेथ हो गई। तो इस सिचुएशन को पढ़ के जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप करने का प्रयास करिए। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस प्रकार से हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, यदि डिफ्रेंशिएट करने की बात करते हैं तो हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के यूज़ करते हैं। तो क्योंकि डेवलपमेंट इज़ नॉट सर्टन, डेवलपमेंट जो है सर्टन नहीं है। तो हर व्यक्ति, यदि हम लोगों के बीच में डेवलपमेंट की बात करें कि कौन डेवलप्ड है कौन डेवलप्ड नहीं है, तो हर व्यक्ति में अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति में क्वालिटीज़ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से कोई स्पोर्ट्स में बेहतर होता है, कोई राइटिंग में बेहतर होता है, कोई स्पीकिंग में बेहतर होता है। तो इस प्रकार से हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन डेवलप्ड है। यदि हम आपके ही बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड की बात करें तो वी कैन नॉट डिसाइड। सम आर गुड इन स्पोर्ट्स, सम आर गुड इन स्पीकिंग, सम आर गुड इन राइटिंग, सम आर गुड इन मैथ्स, सम आर गुड इन सोशल साइंस, सम आर गुड इन इंग्लिश। तो हाउ कैन वी डिसाइड दैट हु आर डेवलप्ड, हु आर नॉट डेवलप्ड? बट
Now we say that who are good in all subjects, who are those are can be called developed, जो सभी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, एवरेज जिनमें वो सभी अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेवलप कहते हैं। वी कैन से जो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, एवरेज, हम एवरेज यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंट्रीज़ के बीच में कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी टफ टू डिफ्रेंशिएट। तो लेकिन यहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसे क्राइटेरिया की बात करेंगे जिससे हम कंट्रीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यदि यहाँ पे कंट्रीज़ के बीच में कंपेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे इनकम एक ऐसा क्राइटेरिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका हम उपयोग करके, जिसका हम एप्लीकेशन करके हम कंट्रीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर विद लेस इनकम। ऐसा माना जाता है कि जिस कंट्री में इनकम ज़्यादा है, जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है, आय ज़्यादा है, वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड जिस कंट्री में जो इनकम है वो कम है, वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है। एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न, सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ कंट्रीज। तो यदि हम बात करें तो हर कंट्री में जो पॉपुलेशन है अलग अलग है। किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम है। तो इस प्रकार से टोटल इनकम को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है और ये उचित भी नहीं है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं कि उन कंट्रीज़ की एवरेज इनकम क्या है। यदि हम एवरेज इनकम की बात करें, एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम को, देश की जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, एवरेज इनकम मिल जाता है। इसको ही हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, इसको ही हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो यू मस्ट रिमेंबर द फार्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। टोटल इनकम ऑफ कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स एज पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। यदि वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को यूज़ करता है कंट्रीज़ के बीच में क्लासिफिकेशन के लिए। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,376 per annum and above in 2019 are called the rich country। जिस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम लगभग $12,376 है उसे हम रिच कंट्री कहते हैं। एंड कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,025 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। जिस कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम है लगभग $1,025 से $1,025 या उससे नीचे है, उसको हम लो इनकम कंट्री कहते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया को हम लो इनकम कंट्री कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम 1,025 से नीचे है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया है वो पर कैपिटा इनकम का है, जिसमें हम कंट्रीज़ के बीच में एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं और एवरेज इनकम को कंपेयर करने के बाद वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एक फिक्स सेट पर कैपिटा इनकम है, यदि वो कंट्रीज़ उसको फुलफ़िल करते हैं उस क्राइटेरिया को, तब तो डेवलप्ड कहे जाएंगे, गुड इनकम कंट्री कहे जाएंगे। यदि उस क्राइटेरिया से वो नीचे हैं तो वो लेस और लो इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में वो आते हैं।
So in this way, in this section, we learned about the different idea of the developments and criteria used by World Bank to differentiate between the countries. Thank you.